12 अक्टूबर 1999 का दिन था। इस्लामाबाद की फजा बड़ी बेचैन कि जैसे कोई बड़ा और खौफनाक तूफान आने को है। उधर पाक फौज भी खासी अलर्ट थी कि अचानक मुल्क भर में हलचल मची। आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के तैयारे को इस्लामाबाद की फजा कबूल नहीं कर रही थी और वजीर आजम नवाज शरीफ हैं तो उन्हें पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखते देखना गवारा नहीं। ऐसा क्यों था? परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की किस दुखती रग पर हाथ रख दिया था? क्या नवाज शरीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को हवाओं के दोष पर जमीन बोस करने का तहिया कर चुके थे? आज की वीडियो में हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि तैयारा हाईजैक मंसूबा किसका था और कैसे नाकाम हुआ। कारगिल जंग में नवाज शरीफ का कितना हाथ था। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। और इस आगाज पर ही अगर नवाज शरीफ से मुतालिक ये कहा जाए कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, नवाज शरीफ की सियासी जिंदगी किसी से ढकी छुपी नहीं, लेकिन उनकी जात के कुछ ऐसे पहलू पोशीदा हैं जो उनके करीबी लोग भी शायद सही नहीं जानते। जैसा कि कारगिल की जंग, जिसके मुतालिक जब भी बात की जाए तो नवाज शरीफ साहब को हजीमत ही उठाना पड़ती है। साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ और साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान की तारीख के दो ऐसे अहम किरदार हैं जिनकी किस्मत में तवील इक्तदार, शोहरत, दौलत के साथ कैदोबंद, जलावतनी, मुकदमात, बीमारियां और बदनामी भी साथ साथ रही। लेकिन कारगिल की जंग वो जंग है जिसने पाकिस्तान की सियासत को भी दागदार किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवाज शरीफ कारगिल जंग के फौरन बाद अमेरिका क्यों गए? क्या उन्होंने परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ के ओहदे से हटाने के लिए अमेरिकियों से कोई डील की थी या फिर कोई माफीनामा साइन किया गया था? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब शायद कोई नहीं जानता। दोस्तों, 12 अक्टूबर 1999 की दोपहर इस्लामाबाद के शहरियों के लिए किसी आजमाइश से कम नहीं थी। शहर इक्तदार की हवाओं ने श्रीलंका से वापस लौटने वाले आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के तैयारे को कभी इधर तो कभी उधर हवाओं में बल खाते हुए देखा। लेकिन फिर आखिरकार आर्मी चीफ को पाकिस्तान की सरजमीन पर बाहिफाजत उतार लिया गया और वावेला ये मचाया गया कि नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ के तैयारे को हाईजैक करने की कोशिश की, जो नाकाम बना दी गई। इस वावेले में कितनी सच्चाई थी, आइए जानते हैं। इस्लामाबाद में मचने वाली हलचल का पस मंजर कुछ यूं है कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने श्रीलंका के दौरे पर गए हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ को बरतरफ करके जनरल जियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया। लेकिन नए आर्मी चीफ का फौज के जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा अभी बाकी था। परवेज मुशर्रफ जो वतन वापसी के लिए रवाना हो चुके थे, उनके तैयारे को मुल्क में कहीं भी उतरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया गया था। फिर अचानक फौजी जवान वजीर आजम हाउस के गेट फलांग कर अंदर दाखिल हो गए। फौज की जानिब से वजीर आजम से इस्तीफा तलब किया गया और इनकार पर नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद की तरह कराची में भी टीवी और रेडियो समेत दीगर अहम तंसीबात पर फौज तैनात कर दी गई। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर हुसैन उस्मानी परवेज मुशर्रफ को लेने एयरपोर्ट पहुंचे तो आईएसआई के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल महमूद भी वहां पहुंच चुके। जियाउद्दीन भट्ट के मुताबिक कोर कमांडर उस्मानी परवेज मुशर्रफ का इस्तकबाल करने एयरपोर्ट नहीं जाना चाहते थे, मगर नए आर्मी चीफ की हिदायत पर वो एयरपोर्ट गए। कंट्रोल टावर में जनरल उस्मानी और जनरल महमूद की मुलाकात हुई और तैयारे को लैंडिंग के लिए रनवे खाली रखने के लिए हिदायत जारी कर दी गई। तैयारे से बाहर आने पर परवेज मुशर्रफ खासे पुरसुकून और मुतमईन दिखाई दे रहे थे। एयरपोर्ट पर मौजूद दोनों जर्नलों ने तैयारे से उतरने पर परवेज मुशर्रफ को सैल्यूट किया, जिसके बाद सब वाज़ेह हो गया था कि अब मुल्क की कमान किसके हाथ में है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो नवाज शरीफ का जवाल और परवेज मुशर्रफ का उरूज शुरू हुआ था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके दीगर साथियों के खिलाफ तैयारा अगवा करने की साजिश का केस बनाया। यह मुकदमा गैर मामूली तौर पर तैयारे में सवार परवेज मुशर्रफ या किसी दूसरे मुसाफिर की मुद्दत में दर्ज किए जाने के बजाय
जमीन पर मौजूद एक फौजी ऑफिसर की दरखास्त पर दर्ज किया गया था। मुकदमा कई बरस तक अदालत में जेरे समात रहा। फिर सिंध हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को फौजी सरबराह का जहाज अगवा करने के इल्जाम में कसूरवार करार देते हुए 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालती फैसले में यह भी कहा गया कि नवाज शरीफ आइंदा किसी भी किस्म के सरकारी या अवामी ओहदे के अहल नहीं होंगे। यह सजा सुनाए जाने के कुछ ही रोज बाद नवाज शरीफ अपने अहल खाना के हमरा जनरल परवेज मुशर्रफ से एक डील के जरिए सऊदी अरब मुंतकिल हो गए। 2007 में नवाज शरीफ जलावतनी खत्म करके एक मरतबा फिर पाकिस्तान लौटे, ताहम वो इस अदालती फैसले की बुनियाद पर इंतखाबात में हिस्सा ना ले पाए। लेकिन फिर तवील जिद्दोजहद के बाद बिलाखिर नवाज शरीफ को जुलाई 2009 में इस केस से रिहाई मिल गई और सुप्रीम कोर्ट ने ठोस शवाहिद की अदम मौजूदगी पर नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया। दोस्तों, 12 अक्टूबर 1999 पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक स्याह दिन है। नवाज शरीफ की मुखालिफ सियासी जमातों ने मुंतखब हुकूमत के खात्मे पर मिठाइयां तकसीम की थी, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ ही सबको अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। तज्जियाकारों के मुताबिक 12 अक्टूबर 1999 का सानहा दरअसल कारगिल की जंग की वजह से नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ के दरमियान शुरू होने वाली लड़ाई का नुक्ता अरूज था। क्योंकि नवाज शरीफ कारगिल में मुहिम जोई के बाद परवेज मुशर्रफ की मर्जी के खिलाफ अमेरिका गए थे और उन्होंने फौजी दस्ते वापस बुलाने के अहकामात जारी कर दिए थे, जिससे फौज में बेचैनी फैल गई थी। फिर बिलाखिर यही बेचैनी हुकूमत और फौज के दरमियान सर्द जंग की शक्ल इख्तियार कर गई थी। दोस्तों, मियां नवाज शरीफ का सियासी माजी दिलचस्प और मुतनाज़ रहा है। मिसाल के तौर पर मियां साहब रिकॉर्ड पर तो मुल्क के 3 बार मुंतखब वजीर आजम रहे, लेकिन एक बार भी वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। इस कहानी का एक दिलचस्प पहलू यह है कि नून लीग के अदवार इक़्तिदार में मियां साहब का बड़ी फौज के सरबराहान और दीगर रियासती इदारों से कभी नजदीकी और कभी दूरी का रिश्ता रहा है। यह कहना अभी कबल वक्त होगा कि तारीख मियां साहब को किस तरह याद रखेगी। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह और 3 बार मुंतखब वजीर आजम के ओहदे पर फायज शख्स, या एक ऐसा बदनाम रहनुमा जिसे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने अकामा जाहिर न करने और बैरून मुल्क तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया, और बाद अज़ां नैब की एक अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी। एक ऐसा शख्स जिसे गॉड फादर और सिसिलियन माफिया जैसे अलकाबात दिए गए, साथ ही अदालत आलिया ने उन्हें झूठा करार दिया। एक रहनुमा जो आइन के आर्टिकल 62 और 63 यानी कि सादिक और अमीन करार नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, वीडियो मालूमाती लगी हो, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।